लें, सब आपने नोट डाउन करनी है। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। ऑरा के बारे में। ऑरा होता क्या है? आपने एक चुंबक देखा होगा, वो लोहे को खींचता है। वो जो खींचने की पावर है उसकी, वो क्यों होती है? एक उसके आसपास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जाल होता है। दो शब्द समझना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जाल होता है, उससे वो चीजों को खींचता है। उसको कहते हैं उस मैग्नेट का ऑरा। ठीक है। चीजों को खींचना या रिपेल करना। दो चुंबक सीधे जोड़ो जुड़ेंगे, उल्टा कर दो तो रिपेल करेंगे। तो वो उनका ऑरा एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, दूर भेज रहा है, दूसरी तरफ से खींच रहा है। तो जो वो खींचने की ताकत या धकेलने की ताकत है, उसको बोलते हैं ऑरा। आपने देखा है भगवानों की फोटो होगी, पीछे एक गोल सा बना होता है, ऐसे देखा? गुरु नानक देव जी के, भगवान कृष्ण के। वो क्या होता है गोल अंडा? वो ऑरा दिखाने का एक सूचक है। दैट इज सिंबलाइजेशन ऑफ एन ऑरा। ठीक है। तो हर चीज के, हर इंसान के, हर पशु पक्षी के, हर पत्थर के आसपास एक ऑरा होता है, हर किसी के। लेकिन आज हम इंसानों की बात कर रहे हैं, तो इंसान के बॉडी से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन निकलती है, उसको कहते हैं ऑरा। ये पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है या न्यूट्रल होती है। तीन तरह की होती है, या पॉजिटिव होगी या न्यूट्रल या नेगेटिव होगी। आपने एक चीज देखी होगी, आपकी एरिया में कुछ लोग रहते हैं, आप उनका नाम भी नहीं जानते, लेकिन वो जब मिलते हैं आपको या तो बहुत अच्छा लगता है या बहुत बुरा लगता है। होता है ना? किसी की शक्ल देख के ऐसा लगता है पता नहीं क्यों दिखाई दे गया है, और कोई दिखता तो लगता है बड़ा अच्छा, और आप जानते भी नहीं, आप उनका नाम भी नहीं जानते, वो भी नहीं आपको जानते। लेकिन देख के अच्छा या बुरा लगना, वो उस इंसान के ऑरा पे डिपेंड करता है। किसी को आप दुकान पे जाओ, कोई दुकानदार है, कोई सेल्समैन है, कोई सब्जी वाला है, कुछ को देख के अच्छा महसूस होता है, कुछ को नहीं लगता। वो उनका ऑरा होता है। इवन आप किसी मंदिर गुरुद्वारे में जाओ, तो कहीं दिल लगेगा, कहीं नहीं लगेगा। कहीं तो मन करता है बैठे रहें, कहीं लगता है बस माथे टेक लें निकलें। वो उस जगह का ऑरा होता है। टीचर्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, सबके लिए हमारे मन में अलग अलग इमेज बनती जाती है, वो उनके ऑरा पे डिपेंड करती है। ये टीचर सही, ये बच्चा अच्छा, ये पड़ोसी अच्छा, ये रिश्तेदार अच्छा, ये नहीं अच्छा। सिर्फ और सिर्फ उसके ऑरा के कारण दोस्तों। ये आपके और आपके आसपास के सभी के ऊपर ये असर करती है। एक का आम आदमी का ऑरा 3 इंच जाता है। थोड़ा सा बेटर आदमी, स्ट्रांग हो तो 3 फुट तक जाता है। इसलिए आपके आसपास आपने देखा होगा, 3 फुट से पास ज्यादा कोई आ जाए तो असहज हम महसूस करते हैं, कंफर्ट नहीं महसूस करते हैं ना। 3 फुट के दायरे में क्या आएगा हमारे आसपास, क्योंकि वो अब उसका ऑरा हमारे ऑरा को टच कर रहा है। दूर से कोई दिक्कत नहीं है, पास आने पे दिक्कत है। एक संत का ऑरा, जो ये सेंट्स होते हैं, इनका ऑरा 300 मील तक जा सकता है। 300 मील। ये इतनी इफेक्टिव टेक्निक है ये। इसलिए गुफाओं में बैठे तपस्या करे साधु भी दुनिया पे अपना असर करते हैं। तो बहुत इफेक्टिव है आज का सेशन, बहुत जरूरी है समझने के लिए, राइट? अब ये बनता कैसे, इसको ध्यान से समझो। आपको किसी ने कुछ बोला या आपने कुछ महसूस किया, तो या तो वो अच्छा लगता है या बुरा लगता है। अभी अच्छा लगना बुरा लगना क्या होता है? आपकी बॉडी ने कुछ केमिकल्स बनाए, आपको बुरा लग रहा है तो बुरे वाले केमिकल्स बन रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो अच्छे वाले केमिकल्स बन रहे हैं। ठीक है। हर केमिकल का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, हर केमिकल का। तो जैसा आप एक्सपीरियंस करते हो उस अकॉर्डिंग जो केमिकल बनते हैं, वैसा आपका आसपास का रेडिएशन का जाल बनता जाता है, उसी को ऑरा बोलते हैं। तो आपकी एनर्जी अंदर जो है, आपके अंदर के जो इमोशंस हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं, वही आपका ऑरा बनाती हैं। तो 2 वर्ड लिखना, एक्सपीरियंसेस एंड रिएक्शंस। मैं आगे इसको समझाऊंगा, अभी 2 शब्द लिख लो। एक एक्सपीरियंस, एक रिएक्शन, ये 2 चीजें आपका ऑरा बनाती। अब आपने देखा होगा, आपको गुस्सा आना स्टार्ट हुआ, अब धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। आपने कुछ भी नहीं किया, वो अपने बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपके आसपास जितने गुस्से वाले लोग थे, आपकी उनकी ऊर्जा आपको मिलने लगी और आपकी उनको मिलने लगी। आपके पड़ोस में कोई रहता था, आपके घर में कोई रहता है, वो भी गुस्से वाला, आपको गुस्सा आ रहा है, अब दोनों का गुस्सा बढ़ेगा। दोनों का गुस्सा, अब 2 जने लड़ रहे हैं,
उसका और भी गुस्से वाला है, इसका भी गुस्से वाला है, ये भी वैसी रिलेशनशिप, ये भी छोड़ रहा है। तो दोनों का गुस्सा बढ़ता जाता है, सर फोड़ देते हैं, कत्ल हो जाते हैं, क्योंकि दोनों का जो ऑरा था उसने एक दूसरे को और बढ़ा दिया। वो भी छोड़ रहा था एनर्जी, ये भी छोड़ रहा था, एक तरफ आग लगी, दूसरे से पेट्रोल आ रहा था। तो बढ़ते 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 वो सारा ज्वालामुखी बन जाता है ऑरा। ऐसे सेम उल्टा होता है। अगर आप खुश रहते हो और आपके पास कोई खुश रहने वाला बंदा है, खुशी बढ़ती जाती है। आप चेक करो, और ऑरा बढ़ता जाता है। दूसरी एडिशंस आ रही हैं। इसलिए एक आदमी अगर घर में फैसला कर ले कि मैं अपने ऑरा पे काम करूंगा, वो पूरे घर को बदल सकता है दोस्तों। इसीलिए आज का टॉपिक मैंने लिया है। एक हुआवे साइंटिस्ट हुआ, एक्चुअली वो फोटोग्राफर था, बाद में वो साइंटिस्ट बना। उसने एक पौधे की फोटो ली। वो पौधा फूलों का पौधा था। इसको ध्यान से समझना। वो फूलों की ना एक डुड्डी सी होती है ना, जैसे बच्चा समझ लो, एक छोटा सा होता है, उससे फूल बनता है बाद में। उसने उसकी फोटो खींची। लेकिन जो फोटो खींची उसने, जो फोटो आई, वो एक फूल की आई। अब उसने डुड्डी की फोटो खींची थी, लेकिन फोटो आई फूल की। वो फोटो तो जो कैमरा था ना, वो बहुत ज्यादा बड़ी इंटेंसिटी का था। उसको बड़ी हैरानी हुई। उसने और हाई इंटेंसिटी का वो कैमरा बनाए, और कई ऐसी फोटोग्राफ्स ली, जैसे बीज की फोटो ली तो उसमें से फल की फोटो आई। तब उसने ट्रैक किया कि जो वो डुड्डी थी, एक्चुअली में जब वो फूल बनी तो वो सेम बनी कि नहीं। वो डिट्टो उसी साइज का फ्लावर बना जो फ्लावर की फोटो आई थी। यानी कि इसका मतलब क्या है? 6 महीने पहले चीजें आपके ऑरा में आती हैं, 6 महीने बाद आपकी जिंदगी में आती हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको दोबारा सुनो। आपके घर में पहले क्लेश शुरू हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, उदासी आनी शुरू हो जाएगी, फिर आपका बड़ा नुकसान होगा। ये चेक करना। सबसे पहले घर में झगड़े बढ़ते हैं, किसी एक आदमी का एंगर फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ने लगता है, घर में बार 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 बहस हो रही है, फिर एक बड़ा नुकसान होने वाला है। कोई फ्रिज खराब होगा, कोई कार का एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार पड़ गया ज्यादा, कोई हॉस्पिटलाइज हो गया, या किसी की दवाइयां शुरू होगी। ये होता है ऑरा। 6 महीने पहले आपके ऑरा में बीमारी आती है, और उसके बाद आपकी लाइफ में आती है, बीमारी हो या नुकसान हो कुछ भी। तो उस लेवल पे क्या होता है, जैसे ऑरा होता है क्लीन। मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, एक सेकंड, जो थोड़ा सा बेटर समझ आएगा आपको। ये देखना। अब ये आपके आसपास ऑरा है, ठीक है। अब इस ऑरा में पंचर होती है, यानी सुराख होता है। उस पंचर्ड एरिया के थ्रू ये, जो कहते हैं मेरे को नजर लग गई, मेरे को किसी ने ऐसे देख लिया तो मैं बीमार हो गई, मेरे को टोक लगा दी किसी ने, या कुछ भी आप बोल दो, तो वो पंचर्ड ऑरा के थ्रू नेगेटिव वाइब्स एंटर करती है। पंचर ऑरा के थ्रू कहीं सुराख हो जाए। अब ये सुराख वाला नहीं है, ठीक है। तो ये इसलिए समझना इंपॉर्टेंट है। आपकी लाइफ में जो हो रहा है वो पंचर ऑरा के थ्रू है। आप अपने घर में आसपास चेक करना। कुछ लोग होते हैं, उनको कुछ भी मिल जाए वो दुखी रहते हैं। उनका कहना मान लो तो वो दुखी, ना मानो तो वो दुखी। उनके पास पैसा नहीं है तो दुखी, पैसा आएगा तो दुखी है। उनकी इज्जत करो तो दुखी है, नहीं करो तो दुखी है। वो दुखी रहते हैं। कुछ लोग डरते ही रहते हैं। उनके साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो भी डरेंगे कि खो ना जाए, बुरे में तो डरेंगे ही वो। तो उनका क्या हो रहा है? वो एक्चुअली वो ऑरा के अंदर सारी नेगेटिविटी बार 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 जाती जा रही है, ऑरा पंचर है उनका। ऐसे लोगों की चेहरे पे देख के लगता है कि यार ये ना, मतलब तरस योग पात्र है। आपको तरस आता है कुछ लोगों पे, क्योंकि उनका ऑरा बहुत ही भयानक हो चुका है, जगह जगह पंचर है। ऐसे लोग बहुत बीमार रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, रोते रहते हैं, पैसे का घाटा पड़ता रहता है इनको, हर तरह की प्रॉब्लम उनको घेरती है, क्योंकि ऑरा की समझ नहीं आ रही होती है। इसलिए टॉपिक समझना इंपॉर्टेंट। क्यों? लिखो। आपको दो बातें समझनी है, ऑरा पॉजिटिव भी चाहिए और स्ट्रांग भी चाहिए। कुछ लोगों का ऑरा स्ट्रांग होता है बट नेगेटिव होता है, जैसे बिन लादेन का। कुछ आपके घर में ना, आप चेक करना, हमारे घर में एक मेंबर ऐसा है, वो स्ट्रांग बहुत है पर नेगेटिव बहुत है। उसके पास खड़े होने पे आपको असहज महसूस होगा, आप उससे लड़ने में डरोगे। पर उसका स्ट्रांग बहुत है बट है नेगेटिव। उसने नेगेटिव बातें करनी है, मतलब सबको ईगो के अंडर आके सबको हराने की कोशिश करनी, ऊंचा बोलना है, डराना है सभी को, और सब डरते भी हैं। टोटल नेगेटिव बट एक्सट्रीम स्ट्रांग। तो स्ट्रांग के साथ साथ पॉजिटिविटी भी चाहिए। हमारे साथ उल्टा होता है। अब चेक करो, जो ज्यादा पाठ पूजा करते हैं रोते बहुत हैं। ये जो व्रत वगैरह करते हैं बहुत रोते हैं,
कुछ लेडीज होते हैं सुबह 2:30-3 बजे उठेंगी, बहुत ज्यादा पाठ पूजा करेंगी, व्रत बहुत रखेंगी, इनको रोना बहुत आएगा, इनको गुस्सा बहुत आएगा। और आप वीक भी है और नेगेटिव भी है। स्ट्रांग करने की कोशिश कर रहे हैं, हो नहीं रहा, तरीका नहीं समझ आ रहा। मेरी बात सबको समझ आ रही है अच्छी तरह? क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा कह सकते हैं कि गहरा है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। तो स्ट्रांग भी चाहिए और पॉजिटिव भी चाहिए। इसलिए क्योंकि आप जितनी दुनिया में विचरते हो, लोग कईयों की बातें सुनते हैं, कईयों की बातें सुनते नहीं है। आपको लगता है ये बंदा कब चुप होगा, इतनी देर से बोर कर रहा है, उसका ऑरा बहुत वीक है। और कईयों के कमरे में घुसने पे खुशी आ जाती है, यार ये बंदा आ गया, अब मजा आएगा। क्यों? उसका ऑरा। एक बंदा कमरे का सारा वातावरण चेंज कर देता है, उसको ऑरा ऐसा होता है। और कई आते घुसते हैं, सब कहते हैं ये कहाँ से आ गया, ये कब चुप होगा। ये आपका ऑरा। आपका बिजनेस, आप एक स्ट्रांग लीडर बनोगे कि नहीं, आपके लोग आपकी बात मानेंगे कि नहीं, ये आपके ऑरा पे डिपेंड करता है। सब चीजें बाद में। आदमी जब आप देखते हो ना, सबसे पहले उसका ऑरा पे असर करता है, बाकी सब चीजें बाद में। एक सर्वे हुआ था कि किसी मॉल में, किसी शोरूम में कोई बंदा एंटर होता है, उस 7 सेकेंड्स में उस जगह का ऑरा उसको दिमाग में बिठा देता है, यहाँ से चीज लेनी है कि नहीं लेनी। आप चेक करना। उसके बाद तो बातें होती हैं बस। विद इन 7 सेकेंड्स आप फैसला ले लेते हो, इस जगह से मैंने कुछ लेना है कि नहीं लेना। वो ऑरा पे डिपेंड करती है चीज। इसलिए टॉपिक बड़ा अहम है दोस्तों। पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है, बिजनेस बढ़ाना है आपको, फाइनेंसेस में, रिलेशंस में, हेल्थ में, किसी भी चीज में आपको ऑरा पे फोकस करना सीखना पड़ेगा। अब चेक कैसे करें हमारा ऑरा वीक है या स्ट्रांग है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? एक छोटा सा फंडा बताता हूँ। चेक करो आपके आसपास कैसे लोग इकट्ठे होते हैं और आपको कैसे लोग पसंद आते हैं। आपके आसपास निकम्मे, निखट्टू, नॉन एम्बिशियस, कुछ नहीं जिन्होंने जिंदगी में करना, सिर्फ गॉसिपिंग करने, ऐसे लोग तो नहीं आ रहे। तो आपका ऑरा कैसा होगा, हिसाब लगाओ। आप कैसे लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हो? कामयाब लोगों की तरफ या फेलियर लोगों की तरफ? सिर्फ निंदा चुगली करने वाले या कुछ ढंग की बातें करने वाले? हमेशा खाने की बातें करने वाले या कुछ जिंदगी में बड़ा करना है, ये ग्रोथ की बातें करने वाले? आप कैसे लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हो और कैसे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं? मेरी जिंदगी में 3-4 फेज आए हैं दोस्तों। एक बार बिजनेस, फिर मेडिटेशन, फिर अभी हर्बल लाइफ आई, कुछ और मेरी लाइफ में आया। तीनों चारों बार एक चीज बदली मेरे दोस्त। मैं बड़ा हैरान था। जब मैं मेडिटेशन में था, मेरे को सिर्फ संत ही मिलते थे, पता नहीं कैसे। उनसे ही मेरा पाला पड़ता था। जब बिजनेस में था तो बिजनेसमैन ही मिलते थे, स्पोर्ट्स में था तो स्पोर्ट्समैन ही मिलते थे, बाकी ऑटोमेटिकली छूटने लगे। मेरे को बाद में जाके समझ आया कि मेरा ऑरा बदलता है, वो लोग मेरे साथ कैसे रह सकते हैं, बहाना वो कुछ भी बनाए, पर उनको जाना है अब मेरे से। मेरी तरफ कैसे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, मेरा ऑरा वैसा है। ये बात आपको समझनी है। सबसे पहले आसपास के लोगों को चेक करना, फिर देखो आपके पास बीमारियां ज्यादा तो नहीं आती, आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी तो नहीं रहती, इसका मतलब आपका ऑरा नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिविटी आपकी तरफ भागी आ रही है। दोस्तों ये टॉपिक थोड़ा सा ना मिथोलॉजी की तरफ भी जाता है। जैसे भगवान ने किसी चीज को मरने पे, उसको खत्म करने के लिए बैक्टीरिया बनाए हैं, ऐसे नेगेटिव वाइब्स को खत्म करने के लिए नेगेटिव चीजें बनाई हैं। तो अगर आपके अंदर नेगेटिविटी है तो उसको खाने के लिए नेगेटिव चीजें आपकी तरफ भागी आएंगी। तो ऐसे इंसान बार बार बीमार पड़ता है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां इसको लगती हैं, 4-4 5-5 बार ऑपरेशन हो जाते हैं। कोई रिश्ता इनका टिकता ही नहीं है, इनकी कोई रिस्पेक्ट करता ही नहीं है। वो सिर्फ अपने ऑरा पे फोकस नहीं कर पा रहे। होते हैं ना कुछ लोग ऐसे, सब उनके खिलाफ ही रहते हैं, वो कितना ही किसी का कर लें उनको नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम सिर्फ ऑरा की है, आप उसको नहीं समझ पा रहे। इसलिए ये समझना इंपॉर्टेंट है। राइट? अब कुछ और साइन बता देता हूं मैं। डिफिकल्टीज, चैलेंजेस इन लोगों को बहुत ज्यादा आएंगे। ये हमेशा कार पार्किंग को लेकर इनको प्रॉब्लम रहेगी, इनको जगह मिलेगी नहीं। हमेशा अपने बारे में और दूसरों के बारे में डाउटफुल रहेंगे, हमेशा डाउट ही रहेगा इनको, ये कभी तसल्ली नहीं कर पाएंगे। इनको किसी काम में डिसीजन लेना नहीं आता है। वीक और की बात बता रहा हूं आपको मैं। क्रिएटिविटी नहीं होती है, ये किसी को इंस्पायर नहीं कर पाते, डरते रहते हैं हर जगह से। साइकिक एबिलिटीज इनकी कम होती हैं, किसी चीज को समझने में इनको समय लगता है। और वीक है बस, और कुछ भी नहीं है। अब मैं आता हूं उपाय पे। ये हमने समझा, अब करना क्या है उसको ध्यान से समझिएगा। पहले तो स्ट्रॉन्ग करना है, फिर पॉजिटिव करना है।
स्ट्रॉन्ग ऑरा कैसे होता है, 5 7 चीजें लिखो। नंबर 1, जब तक आपकी सेहत सही नहीं है, आपको बॉडी शेप अपनी अच्छी नहीं लग रही है, आप कभी स्ट्रॉन्ग ऑरा नहीं रख सकते। आप चेक करना, आप जिन लोगों का वजन कम हुआ है, अभी फिटनेस की तरफ आ गया, एडमिट आ गया है, आपको चलने का तरीका अब आ गया है, आपको कपड़े पहनने में मजा आने लगा है, शीशे के आगे खड़े होने में मजा आने लगा है। पहले आप सेल्फी नहीं लेते थे, आज बार बार सेल्फी लेते हो। पहले सिर्फ चेहरा दिखाते थे फोटो में, अब पूरा दिखाने लगे हो। ये क्या बदला? कॉन्फिडेंस बदला, फिटनेस से। नंबर 1 लिखो, गेट ऑन योर आइडियल शेप। गेट इन योर आइडियल शेप। जब तक ये ढंग का नहीं है, कॉन्फिडेंस कभी नहीं आता बंदे का, पहली बात। और ये आएगा अच्छा खाना खाने से, अच्छी लाइफस्टाइल से। आपको डाइट सही खानी पड़ेगी, आपको सोने जाने का समय सही रखना पड़ेगा। रात को 10 बजे से सुबह 5 या 6 बजे तक सोना है। रात का खाना 7 साढ़े 7 के बाद नहीं लेना है, और सुबह का शेक 8 बजे पीना है। ये 12 13 घंटे की फास्टिंग, थोड़ा वर्कआउट, सिंपल सी प्रोसेस, और आपका आधा काम तो इसी से हो जाना है। दूसरा लिखो, आपके कपड़े। जिन कपड़ों को पहनने के बाद आपको गरीबी महसूस हो, आपको कमजोर महसूस हो, वो नहीं पहनने। फटे हुए कपड़े नहीं पहनने। हम तो पहनते नहीं, पहनते हो बनियान चेक करो, कच्छे की इलास्टिक बहुत ढीली हो चुकी है, वही पहनते जा रहे हो। होता है ना, जुराबों में सुराख है, बुर आ चुकी है, उन पे बदलो। जूते फटे हुए हैं, बदलो। कपड़े बदलने पड़ेंगे, ढंग के बाल बनाने पड़ेंगे, चुस्त कपड़े पहनो, थोड़े से टाइट फिटिंग वाले, ताकि आपको पता चले। जब तक कपड़ों को पहनने का कॉन्फिडेंस नहीं आता, बंदे का ऑरा बदलता नहीं। चेक करना, आज ही चेक करना, जानबूझ के कोई फटे कपड़े पहना, अंदर बनियान, और चल के देखना, आपको अंदर से यहाँ पे महसूस होगा मैं वीक हूँ, मैं कमजोर हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा लिखो, गॉसिपिंग बंद करो। गॉसिपिंग करनी है तो पक्का आपके मन में कि आधा घंटा में आप चुगली करने लगो, मुझे अच्छा लगता है। खुद को बोलना है पहले, अनजाने में ना हो। फिर आधा घंटा चुगली की, अब मेरा मन भर गया, अब बस। ये होती है गॉसिपिंग। अगर क्रिएटिव करनी है तो पक्का हो, ये आधा घंटा मेरा चुगलीखोरी का है। आपके दिमाग को पता होना चाहिए मैं चुगली कर रहा हूँ या कर रही हूँ। होता है, इसका भी रस होता है कईयों को, पता नहीं होता है लेकिन होता तो रह रखे। लेकिन सारा दिन इसमें लगे रहोगे, वैसे ही दोस्त रहेंगे, तो बहुत नेगेटिव हो जाओगे, आप बहुत वीक हो जाओगे। गॉसिपिंग नहीं, कोई नेगेटिव न्यूज नहीं सुननी। न्यूज चैनल बंद करो, अखबारें बंद करो, कुछ नहीं रखा उन्होंने। 30 साल पहले भी वही खबरें थी, आज भी वही खबरें। वही कत्ल, मारधाड़, झगड़े, दंगे, सब वही है। कुछ नहीं बदलता, नाम बदलते हैं, आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी उससे। नेगेटिव चीजें बंद करो, और रोने वाले गाने बंद करो। एक वो भी दिवाली थी, एक ये भी दिवाली है, उजड़ा हुआ गुलशन है, रोता हुआ माली, ऐसे गाने बंद कर दो। रोंदू रोंदू कोई गाने नहीं गाने। मुकेश के दर्द भरे नगमे बंद कर दो, बहुत हो चुका। स्ट्रांग नहीं हो पाओगे। गजलें सुनते रहते हैं, पता नहीं कितने दुखी हैं लोग जाके। जितनी ढीली चीजों में रहोगे, उतने ढीले बनते जाओगे। तो रोने धोने वाले ना कोई स्टेटस लगाने हैं, ना कोई ऐसी चीज देखनी है। राइट, आगे लिखो, चलना बैठना सीधा होना चाहिए आपका। कभी झुक के नहीं बैठना, कभी झुक के नहीं चलना। थोड़ा सा कंधा पीछे, छाती थोड़ी सी बाहर, कंधा थोड़ा सा पीछे, ऐसे तो बिल्कुल नहीं। ऐसे जब बैठो तो थोड़ा सा कंधा पीछे होना चाहिए, छाती बाहर होनी चाहिए। चलना फिरना स्लो चलो, तेज नहीं चलना। ये करके देखना आज, स्लो चलो। जो आदमी स्लो चलता है, सीधा होकर चलता है, उसका ऑरा पॉजिटिव दिखता है, स्ट्रांग दिखता है, और अपने आप में महसूस होता है। तो ये चीजें लिखो। आगे लिखो, जेब में पैसे होने चाहिए। बिना पैसों के कोई पॉजिटिविटी नहीं आती। तो सबसे पहले अपने आप को अमीर बनाने का गोल रखो, मुझे अमीर बनना है, मुझे अमीर बनना है। और हमेशा घर से निकलो तो कुछ पैसे जेब में रख के निकलो। पैसा ना हो तो कॉन्फिडेंस लो रहता है बंदे का। और बैंक बैलेंस जितना तगड़ा होता है ना, उतना और स्ट्रांग होता है बंदे का, ये भी बात याद रखना। तो फाइनेंशियल फ्रीडम। और जब तक ये नहीं आती, तब तक अपने आप को लिखना शुरू करो, आई एम अ रिच मैन, मैं अपने खानदान में सबसे अमीर आदमी हूँ। ये लिखना है आपने, मैं अपने मोहल्ले में सबसे अमीर आदमी हूँ। जितना लिखोगे, सोचोगे, बोलोगे, उतनी जल्दी बनोगे। इसको कहते हैं फेक इट अंटिल यू मेक इट। जब तक सच में नहीं होता, झूठ करो, एक दिन सच हो जाएगा। लेकिन होगा वही जो करोगे, डेफिनेट है। तो बिहेव लाइक अ रिच मैन, थिंक लाइक अ रिच मैन, एंड बिलीव दैट यू आर रिच मैन। ये आपको स्ट्रॉन्ग ऑरा देंगी। पॉजिटिव कैसे ऑरा बनता है, लिखो, आप अपने बारे में और दूसरों के बारे में सोचते क्या हो, आप खुद से बात कैसे करते हो।
मैं कैसा हूं, आप अपने बारे में क्या बोलते हो? आपको किसी ने कह दिया तू सुंदर नहीं है, अब आपको सारी उम्र यही चिंता है कि मैं सुंदर नहीं, चाहे आपको 50,000 लोग प्यार करते हैं, आपके दिमाग में घुस जाता है मैं सुंदर नहीं। कोई कहता है तेरी ना कोहनी काली है, आप आज भी बार बार चेक करते हो अभी भी काली है क्या? किसी ने कहते दांत तो बड़े हैं, आप आज भी बार बार चेक करते हो दांत बड़े हैं क्या? आपकी अपने बारे में राय सुपर्ब चाहिए। जब तक आप अपनी तारीफ नहीं करते, ये बात भी ध्यान से सुनना, आप दूसरों की दिल से तारीफ नहीं कर सकते। जो इंसान खुद से प्यार नहीं करता वो किसी से प्यार नहीं कर सकता। जो अपना फेवरेट नहीं है वो दूसरों को कभी अप्रिशिएट नहीं कर सकता। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है खुद से प्यार करना। इसके बिना पॉजिटिव माइंडसेट नहीं बनता दोस्तों। खुद से नेगेटिव बातें करने वाला बंदा, मेरा तो कुछ नहीं होना, बोलते हैं ना कुछ लोग, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे तो हालात ही गलत मिलते हैं, मैं तो कुछ भी कर लूं मेरा तो नुकसान ही होना है। भाषा बदलो अपनी। हाउ यू टॉक टू योर सेल्फ वो बदलो अपने आप को। दूसरा, अपने आसपास का माहौल बदलो। कैसे लोगों में रहना है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ये आपके कंट्रोल में है, बिल्कुल आपके कंट्रोल में है। कैसे दोस्त रखने, कैसा मेंटर, कैसा गुरु, कैसा हालात, ये सब आपके बस में। क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है, क्या देखना है क्या नहीं देखना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सब आपके कंट्रोल में है। आपकी सराउंडिंग्स चेंज करो, जैसी सराउंडिंग्स वैसा और बन जाएगा। कामयाब लोगों में रहो, हंसते हुए लोगों में रहो, मुस्कुराते लोगों में रहो, जो किसी की बात नहीं करते, निंदा चोरी का कोई लेना देना नहीं है, ऐसे लोगों में रहो। पॉजिटिविटी अपने आप आएगी। पुराने ग्रजेस खत्म करो। जिसके साथ झगड़ा है ना, दिल से उसके साथ खत्म कर दो झगड़ा। जरूरी नहीं है जाना उसको बताना, अंदर से खत्म कर दो। कोई आए तो वेलकम, जाए तो भेड़ कम। छोड़ो मत बस किसी को, किससे मेरी परमानेंट दुश्मनी है ये कभी नहीं सोचना। सारे ग्रजेस खत्म करो। मुफ्त के किराएदार अपने दिमाग और दिल में मत रखो। ये बंदा दिखना नहीं चाहिए बस। जितने ऐसे बंदे होंगे आपकी जिंदगी उतनी नर्क बनती जाएगी दोस्तों। हर जगह डरोगे ये बंदा सामने ना आ जाए, दिल से खत्म कर दो। किसी का कोई आ गया ठीक है, चला गया तो ठीक है, ऐसे रहना पड़ेगा। सारे ग्रजेस खत्म करो अपने। आगे लिखो, जिद्दी बनो। जिद्दी बनो, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिद्दी बंदों का ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत पॉजिटिव होता है। अब जिद किस बात की करनी है? वो है अपने गोल्स की। गोल्स की, ये जिंदगी में जो चाहते हो ये मेरे को हर हाल में हासिल करना ही है। रोना आए, कल्पना आए, कुछ साथ दे ना दे, सपोर्ट करे ना करे, कुछ साथ चले ना चले, मुझे ये हर हाल में करके दिखाना है। ऐसे जिद्दी लोगों का बहुत स्ट्रांग हो रहा होता है, बहुत पॉजिटिव हो रहा होता है। ये मेरे को ना बचपन से बोला जाता था ये हमारा सिरे का जिद्दी बच्चा है। मैंने बड़ी गालियां खाई हैं इस टॉप पे, मैं पता नहीं क्यों बहुत जिद्दी था। मेरे को आज पता लगा काम की चीज थी। उन बड़ों को पता ही नहीं था ये क्या धांसू चीज मेरे को भगवान ने दी है। मैं बहुत जिद्दी हूँ, बहुत ज्यादा जिद्दी हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता कितना जिद्दी हूँ मैं, लेकिन हद से ज्यादा। और मुझे चीज आज जाके पता चली कितनी काम है मेरे लाइफ में। तो जिद्दी बन, गोल बनाओ बड़ों की तरह, जिद करो बच्चों की तरह। चाहिए तो चाहिए, किसी कीमत पे समझौता नहीं करना। रास्ता चेंज हो सकता है, गोल चेंज नहीं करना। जिद्दी बनो। और एक लाइन लिखो, एक आदत डालो। या तो काम शुरू मत करो, शुरू करे तो आखिर तक लेके जाओ। आदत बनाओ इसको। व्रत रखा सुबह, दोपहर तक मुश्किल है, चलो छोड़ो अगली बार रखेंगे। सुबह 5 बजे उठने का अलार्म लगाया, छोड़ो कल से उठेंगे। वर्कआउट करने का डिसीजन लिया, छोड़ो आगे से करेंगे, सोमवार से करेंगे। ये जो प्रोकास्टिनेटर होते हैं ना, ये कभी स्ट्रांग नहीं बन पाते। या तो शुरू मत करो, या फिर शुरू कर दिया तो खत्म के बिना बीच में मत छोड़ो। सेशन में लोग कुछ 10 मिनट बाद ज्वाइन होते हैं और 5 मिनट पहले छोड़ के जाते हैं। चेक करो आपका ऑरा कैसा है, चेक करो आपकी नेगेटिविटी कैसी है, खुद ही चेक कर लेना। कुछ लोग हैं 5 मिनट पहले ज्वाइन करेंगे और जब तक यहां से खत्म नहीं होता 1 2 3 4 तब तक बंद नहीं करेंगे। आप उनका ऑरा चेक कर लो, उनमें चेंजेस चेक कर लो। आदत है, जो करना है लास्ट तक करना है, ये लिख लो। अगर पॉजिटिव बनना चाहते हो, स्ट्रांग बनना चाहते हो, किसी भी कीमत पे शुरू कर दिया ना, अब आइडल वेट के लिए जर्नी स्टार्ट कर दी ना, अब आइडल वेट से पहले रुकना नहीं है। कुछ भी हो जाए, किताब पढ़नी शुरू की है तो पढ़नी है, रुकना नहीं है। कोई रूटीन बनाई है तो पूरी करनी है, बीच में छोड़ना नहीं है। तभी पॉजिटिविटी आएगी। इससे आपका मन जीतता है। मन को पता चलता है ये बंदा मेरे को जिताएगा। मन कहता है ये बंदा जो सोचता है करता है, फिर आपका हर जगह वो साथ देता है। अब मैंने 2 शब्द लिखाए थे आप तो,
एक्सपीरियंस और रिएक्शन, इससे आपका ऑरा बनता है। एक्सपीरियंस, हम कहाँ रहेंगे, किसकी सुनेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हमारी जिंदगी के आसपास क्या माहौल होगा, इसको कहते हैं एक्सपीरियंसेस। स्ट्रेस, बीमारी, नेगेटिविटी, लाइफस्टाइल, ये सब बाहर से बनता है। फिर इसके प्रति आपका रिएक्शन। सबकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, सबके साथ बुरा सही वक्त आता है, उसमें आप करते क्या हो, आप उसका रिएक्शन क्या करते हो। मेरे साथ ऐसा हो गया, वो रिएक्शन है। मैंने आप पहले ही बताया, दुनिया में जितने झगड़े होते हैं, जितने थानों में केस होते हैं, जितनी जेलें भर रखी हैं, वो 5-10 सेकंड के गुस्से से के कारण है बस। ये ध्यान में रखना, 5-10 सेकंड, वो बर्दाश्त नहीं हुआ, सर फोड़ दिया किसी का, गाली दे दी, झगड़ा कर लिया, 5-7 सेकंड बस। जो वो बर्दाश्त कर गया, बस वही धुरंधर बनता है। तो वो रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्ड आना चाहिए। लिखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, क्या आप में रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी है या रिएक्ट करते हो। जिस दिन आपको ये आ गया, आप करोड़ों लोगों से आगे निकल जाओगे, क्योंकि लोगों के बस में नहीं होता। वो पछताते हैं बाद में, लेकिन तब काम कर जाते हैं, क्योंकि मौका नहीं संभाला गया। इसी से आपका ऑरा स्ट्रांग बनता है। दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी कौन है, लिखो। सबसे पावरफुल, जो डिसरिस्पेक्ट सह सकता है, जो बेइज्जती सह सकता है, मुस्कुरा के सह सकता है, वो सबसे खतरनाक, सबसे स्ट्रांग आदमी होता है। आपके खिलाफ बातें हो रही हैं, स्टिल यू हैव स्माइल ऑन योर फेस। अरे भाड़ में जाए, मेरे को रिएक्ट करना ही नहीं है। फिर देखना, आपकी स्ट्रेंथ चेक करना, कोई आपको झुका नहीं सकता। हारता वो है जो जीतना चाहता है। जो जीतना नहीं चाहता, उसको हराएगा कौन। तो किसी से नहीं जीतना, अपने को अपने आप से जीतना है। मेरे को कोई नहीं हरा सकता, मेरे को कोई रुला ना सके, मेरे को कोई उदास ना कर सके। अरे भाड़ में जाओ तुम लोग, कुछ भी करो, मेरे को हिला नहीं सकते। आप अपना ऑरा चेक करना, ऐसे लोगों से मिलके देखो, आपको मजा आएगा। ये कमजोर नहीं होते, ये सिरे के स्ट्रांग होते हैं, बस ये बेवकूफों से बहस नहीं करना चाहते। समझ आ रही मेरी बात। तो इसलिए पॉजिटिव रहने के लिए एक बात याद रखना है, हमने रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना है। कुछ पॉइंट्स और बता रहा हूं, फटाफट लिख लो। शब्दों की ताकत। आपको बचपन से क्या बोला गया, निकम्मा, नलायक, तेरे से नहीं होने का, तू ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, वो आपका ऑरा वैसा बन गया, डरने वाला। किसी बच्चों को अगर बोला जाए मेरा बच्चा तो शेर है, कुछ भी कर देगा, अब उनको चेक करो, बड़े हो गए कुछ भी कर लेते हैं वो। तो पहली बात, शब्दों को तोल के ही बोला करो। आपका एक शब्द किसी की पूरी जिंदगी नहस कर सकता है। अगर आप उसको बोल रहे हो तो नालायक है, तेरे से कुछ नहीं होता, तो वो नहीं कर पाएगी। इसीलिए 99% हाउसवाइफ डिप्रेशन में है। आपको जिंदगी भर एक ही बात बोली जाती है, तेरे से कुछ नहीं होने का, तो कमली है, तो नालायक है। बचपन से आप चेक करो, 95% से लेके 99% जो हाउसवाइफ्स हैं डिप्रेशन में, उसका रीजन यही है। बार बार एक ही शब्द बोला जाता है, तेरे से कुछ नहीं होने का, तेरे को कुछ समझ नहीं है। वो सच में समझने लगती है, फिर मेरे को समझ नहीं है, हो जाता है। इसलिए शब्दों को बहुत सोच समझ के बोला करो। राइट। दूसरा, बॉडी लैंग्वेज, मैंने आपको बताया, थोड़ा धीरे बोलो, सुनो ज्यादा, सीधे बैठो, झुक के कभी नहीं, कंधे थोड़े से ऐसे, और किससे बात करो, आई कांटेक्ट करके बोलो। जिससे बात करनी है, आंखें मिला के बात करो, इधर उधर देख के मत बात किया करो। लूज कॉन्फिडेंस की निशानी होती है, और कमजोर होता है। और ईमानदार रहो। ईमानदारी का मतलब क्या है, जिस टॉपिक के बारे में नहीं पता, ईमानदारी से बोलो मुझे नहीं पता। जिसके बारे में पता है, जरूर बोल लें। आगे लिखो दोस्तों, प्यार। आप दुनिया में सिर्फ एक चीज के कारण स्ट्रांग बनते हो, वो है प्यार। क्या आपकी लाइफ में ये है, आप प्यार करते हो, आपको कोई प्यार करता है, चेक करना। या घरों में सिर्फ रह रहे हैं लोग, कोई दूसरे को प्यार ही नहीं करता। इसका मैं सिंपल सा एक फंडा बताता हूँ, गले मिला करो। बाप बेटा गले नहीं मिलते, कौन मिलेगा फिर हमसे गले। आप चेक करो, प्यार जताओ। इतनी बड़ी ताकत है ना, आज करके देखना, सेशन के बाद घर में किसी को गले लगाओ, चेहरा पकड़ो, 5 सेकंड देखो, आपको पहली बार ताकत का एहसास नजर आए, पहली बार। आप देखते नहीं हो, चेहरा पकड़ो, गले लगाने के बाद थोड़ी देर रखो, 3-4-5 सेकंड गले मिलो, फिर चेहरा पकड़ के 5 सेकंड देखना, सिर्फ सिर्फ देखना है, आंखों में आंखें डाल के। आज ही आपको लगेगा मैं पावरफुल बन गया हूं, 1 सेकंड में। प्यार इतनी बड़ी चीज है ना, हर चीज सह सकता है।
मेरी सोच है, राम जी ने वनवास काटा क्योंकि उनके पास लक्ष्मण और सीता जी का प्यार था। उन्होंने संन्यास मिलके काटा 14 साल का, क्योंकि दूसरे का प्यार था। आप हर शय सह सकते हो अगर आपके पास प्यार है। दशरथ जी के पास प्यार खो गया बेटे का, तो वो मर गए, चक्रवर्ती राजा। प्यार बहुत बड़ी ताकत होती है। हम उससे महरूम रह गए तो हमारी कभी भी ना स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी, आपका ऑरा कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता। इसलिए प्यार हो भी और जताओ भी। प्यार होना भी चाहिए और जताना भी आना चाहिए। ये लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और लास्ट में एक पॉइंट बोलता हूं दोस्तों, बी ऑथेंटिक। सच्चे रहो, बी ऑथेंटिक। जो आदमी झूठ करना और झूठ बोलना बंद कर देता है, उसका ऑरा सुप्रीम पॉजिटिव हो जाता है। पहली बात, सच बोलना है, ऑथेंटिक रहना है, जो है सो है। आपने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया जो किसी और ने नहीं किया, ये बात हमेशा याद रखना। किसी ने भी, दुनिया में सब एक जैसे हैं, बस ऊपर से आवरण ओढ़ रखे हैं, अंदर से हम सब ने एक ही काम कर रखे हैं। कहते हैं हमाम में सभी नंगे हैं, हमाम मतलब बाथरूम। इसलिए अंदर से हम सब एक जैसे हैं, इसलिए कोई कम ज्यादा नहीं है। अपनी टेंशन दूर करो, सच रहो। दूसरा, ऑथेंटिसिटी के लिए कहते हैं, जहां ना बोलने की जरूरत है, ना बोलना सीखो। आप ना नहीं बोलते तो आप दुनिया के सबसे कमजोर आदमी हो। आपको ना बोली सीखनी पड़ेगी। इसीलिए लेडीज को चेक करो, रात को सोने लगे उठ के मेरे लिए ये ले आ दे, लेके आई, वो ना ही नहीं करती। सुबह सबसे जल्दी उठना है, सबसे लेट सोना है, इसलिए वो डिप्रेशन में है, उनका ऑरा वीक है। उनकी अपनी प्रेजेंस मैटर ही नहीं करती किसी को, घर में कोई है भी कि नहीं। उनका अपना नाम तक खत्म हो जाता है। आपका ऑरा वीक बन रहा है इसलिए। तो हमेशा जिस चीज के लिए ना बोलनी है, ना बोलनी सीखिए। जो आपके सपनों के आड़े आ रहा है, आपके गोल्स के आड़े आ रहा है, आपको ना करनी सीखनी पड़ेगी। और लास्ट में एक बात और याद आ गई, वो भी लिख लो, जो करो 100% दे के करो, वरना मत करो। कुछ भी करो 100% दो अपना, वरना मत करो दोस्तों। आधे अधूरे काम से आप आधे अधूरे बनते जाओगे। जो करो 100, झाड़ू मार रहे हो 100% दो अपना, पोछा मार रहे हो 100% दो अपना, आइडियल वीड की जर्नी पे 100% दो अपना, सीखने बैठे हो 100% दो, मेडिटेशन दे रहे हो 100% दो। अरे पाप भी करना है तो 100% करके करना। रावण भी अमर हो गया क्योंकि उसने पाप भी 100% किया था। कुछ करो लेकिन आदत डालो 100% करने की। आपको अपना ऑरा सुप्रीम पॉजिटिव और स्ट्रांग नजर आने लग जाएगा। मेरे पास 50 पॉइंट और पड़े हैं, एक इसका पार्ट 2 करूंगा मैं, उसमें मैं लूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों। आप दुनिया में जीतोगे अपने ऑरा की वजह से, अगर हारोगे तो अपने ऑरा की वजह से। लोग आपके पास आएंगे तो ऑरा की वजह से, आपको छोड़ के जाएंगे तो ऑरा की वजह से, आपके रिश्ते अच्छे हैं तो ऑरा की वजह से, खराब है तो आपके ऑरा की वजह से। अगर पैसा कैरियर सब अच्छा है तो कोरा की वजह से, नहीं है तो औरा की वजह से। इसलिए आज का टॉपिक बड़ा अहम है, इसको 2-3 बार सुनना, ताकि कोई पॉइंट मिस होगा तो आपको दोबारा रिवाइव हो सके। अब समय मेरे पास आप लोगों से सुनने का, आज आपने क्या सीखा, राइट? तो एक ही पॉइंट आपने बोलना है दोस्तों, ज्यादा नहीं। और कोई कोचेस का थैंक यू आज हम नहीं करते हैं, सिर्फ वजन की बात नहीं, सिर्फ आपने आज का सीखा। सबसे पहले नीना लिखा जी आपके। हाँ जी सर, आज के सेशन से मैंने ये सुना है, सीखा है कि अपने शब्दों को तोल कर बोलना और अपना हर काम में 100% देना है। वेरी गुड, बढ़िया सी क्लैपिंग करो मैम के लिए। आप किसी भी फील्ड में अपना 100% देना शुरू करो, फिर आपकी आदत पड़ जाएगी कि मैं हर जगह 100% दूं। इसको हैबिट बनाओ। ऋतु गुप्ता। थैंक यू सर अनम्यूट करने के लिए। सर एक चीज बोलूं, बचपन से ना मैंने भी एक ही चीज सुनी थी कि तू झल्ली है, तुझे कुछ नहीं, तुझे तो बोलने अभी तमीज नहीं है, तू बोलना ही मत कर। पर सर आज इतना कम्युनिटी चेंज की, पता है लोग तो आज भी वही है आसपास, लेकिन कम्युनिटी चेंज की है ना, तो अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस भी आया, जीने का तरीका भी आया। अब लोग बोलते भी है ना, सुनती नहीं हूँ सर, क्योंकि इस बोलने की वजह से ही आज मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गई हूँ। कहाँ वेरी गुड। पहले एक लोग, सर कल मेरा पूरा हॉल भरा हुआ था, लोग इतना सुन रहे थे, और कल कल में 1000 वॉल्यूम हुआ सिर्फ एक दिन में। तो ये बोलने की वजह से हुआ ना। तो थैंक यू सर, अब मुझे आगे ही करना है और कम्युनिटी चेंज करवानी है सबकी, और उनको करके दिखाना है जो कहते हैं तू सुपर। बोलना मत कर। थैंक यू सर। ऋतु मैम के बढ़िया सी क्लैपिंग। लोग इनको जल्दी बोलते थे। एक काम करना सभी लोग, एक ना प्लास्टिक आते हैं ना, खिलौने से आते हैं, गुड्डे गुड़िया आते हैं, एक लेके आओ। उसको फिर उन सबके नाम लिखो जिन्होंने आपको पागल बोला है, रोज एक थप्पड़ मारोगे, सर पागल,
मैं जल्दी बेवकूफ, रोज एक लगा दिया करो चपट उनको, बड़ी तसल्ली मिलती है। मैं करता हूँ मैं सारे कांड करता हूँ। जो आपको लोग गलत बोलते हैं ना, उनका नाम लिख लो उस गुड्डे पे, रोज दो चार चपट लगा दिया करो उनको, इतनी तसल्ली मिलेगी ना आपको। किसी को क्या पता हम क्या करने वाले हैं। और मैं आपको बताऊं, जितने झल्ले हैं वही काम के होते हैं, ये बात याद रखना। समझदार तो नौकरियां करते फिरते हैं, और ऋतु में बनने वाली है प्रेसिडेंट टीम, तब बताएंगे उनको झल्ले क्या होते हैं। गौतम लिखा है सर आपके। थैंक यू सर, थैंक यू मीडिया परमिट करने के लिए। सर ये सेशन नहीं सर के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। जब तक असली हंसी नहीं आती, नकली हंसो। जब तक असली अमीरी नहीं आती, नकली अमीरी पे रहो। जैसे बिहेव करने लग जाओगे, वैसी चीजें जिंदगी में आने लग जाएंगी। ये बात मेरी हमेशा याद रखना। बोलने से क्या होता है? बोलने से ही होता है। ये मेरी बात ध्यान रखो, बोलने से ही होता है। बोलने से कुछ नहीं होता है, ऐसे लोगों को कुछ नहीं पता। फिर आप करके देखो, हम जो बोलते हैं जिंदगी में वो होने लग जाता है। लवली बंसल लिखा है सर आपके। थैंक यू सर फॉर अनम्यूटिंग मी। सर आज का एक टॉपिक, जो इंसान खुद से प्यार नहीं करता वो कभी दूसरों से प्यार नहीं कर सकता। हम सभी कहते हैं कि हम अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, अपने बीवी बच्चों से प्यार करते हैं। हम उनके लिए अपना खाना पीना ही नहीं बदल पाते। हम खुद के खाने पीने के ऊपर, खुद के लाइफस्टाइल के ऊपर अपना काम नहीं कर पाते। सो हम सभी पहले खुद के लिए खुद को जीना पड़ेगा, तभी हम दूसरों के लिए जी पाएंगे। सर थैंक यू, सर थैंक यू। ग्रेट, सर के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। पॉइंट हमेशा याद रखना दोस्तों, जो खुद से प्यार नहीं करता, कुछ भी ठूसता रहता है अंदर ना, सोने जाने का टाइम डकार पे डकार मार रहा है, इसको सुन ही नहीं रहा, क्या वो किसी से प्यार कर सकता है? जो अपने आप को बदल नहीं सकता, वो कहता है बच्चों के लिए जान दे दूंगा। अरे भाई जान मत दे, तू सिर्फ भटूरे छोड़ दे, तू दारू छोड़ दे, तू नॉनवेज सिगरेट छोड़ दे बच्चों के लिए, वो नहीं मैं कर सकता। क्या तुम्हारे दावे हैं प्यार के? आइडियल महिपाल सिंह लिखा है सर आपके। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू फॉर अनम्यूटिंग मी सर। सर मैं मॉर्निंग। मथुरा से बिलोंग करता हूँ सर। आज मैंने एक्चुअल में तो आज के सेशन में बहुत जो है जितने भी कंप्लीट पॉइंट है जो है इम्पोर्टेंट थे सर। लेकिन आज जो है मेन दो पॉइंट, एक तो सर सबसे पहले तो जो बॉडी, जो आदमी का जो बॉडी का शेप ही सही नहीं है, तो उस पे आदमी को खुद को फील होता है कि मेरा बॉडी का शेप कितना भद्दा है। तो सामने जो है आप बाहर भी कहीं जाओ तो देख, तो अगर बताएंगे किसी को तो बोलेगा, बोला पहले आप अपना ठीक कर लो, बोला हमारा बाद में ठीक करो। और राइट। सर दूसरा जो है मेरे को अच्छा लगा सर इसमें, आदमी कितनी भी प्रॉब्लम में हो, कितनी भी परेशानी में हो, और हर प्रॉब्लम और परेशानी को जो हंस के और उसको निकाल दे, वो सबसे बढ़िया है सर। थैंक बिल्कुल यू हो सर। सकता है सर, के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। बिल्कुल पॉसिबल है सर, हमारे यहाँ पे सब कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं अगर यहाँ पे दिमाग में प्रॉब्लम दिखनी बंद हो जाए। प्रवीण माको लिखा है सर आपके। वेरी गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। ऑरा मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन। ये दो चीजों से बनता है सर, और एक्सपीरियंस और रिएक्शन से सर। एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड करना आना चाहिए सर। और सर आपने एक बात और बताई है, बी ऑथेंटिक। यदि कि हमेशा लाइफ में सच्चाई का साथ देना है, जो भी करो उसमें 100% करना, वरना मत करो। थैंक यू सर, इतनी बढ़िया नॉलेज देने वेरी के लिए। गुड सर, के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए दोस्तों। 100% देना शुरू कीजिए। नहा रहे हो ना, उसमें पूरे मजे लेके, जैसे ये भगवान है, भगवान को नहला रहा हूं। 2 मिनट का फर्क पड़ता है बस माइंडसेट पे। खाना खा रहे हो, सिर्फ खाना खाओ, इतना मजा लेके खाओ। हमारे उपनिषद एक बात बोलते हैं, तेन तक तेन भुजता। जिसने भोगा उसी को त्याग कर सका वो। जिसने भोगा ही नहीं, वो त्यागेगा कैसे? तो पहले भोगना शुरू करो, पूरे मजे लेने शुरू करो, तब जाके असली सन्यास आएगा। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ ना, अमीर सन्यासी बनना है। पहले अमीर बनो, हर चीज को भोगो, फिर सन्यास का मजा लेंगे दोस्तों। हम बहुत अद्भुत जिंदगी जीने वाले हैं। जो मैं कर रहा हूँ बस करके देखिए। मीनाक्षी सिक्का लिखा है मैडम आपकी। गुड मॉर्निंग सर। आज के सेशन से हमने सीखा कि हमें लाल लिखा है जी।